आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु जनार्दन स्वामी मोहनगिरी जी महाराज के इस आश्रम में आप सब लोगों ने मुझे बुलाया। धर्म योद्धा संघ, सबसे अफसोस की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो समाज अपनी लड़ाई, अपना युद्ध खुद नहीं लड़ता, वो समाज समाप्त हो जाता है। जो समाज इतिहास में अच्छी और बुरी घटनाओं से नहीं सीखता, जिसको उस समाज के बुजुर्ग ये समझा देते हैं कि इतिहास में जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, एक बहादुर, एक जिंदा समाज इतिहास में जो भी कुछ होता है अच्छे को भी याद रखता है और बुरे को भी याद रखता है। लेकिन एक लालची, कमजोर, कायर, डरपोक समाज इतिहास को इसलिए भूलता है कि इतिहास में अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने की वो न क्षमता रखता है, और क्योंकि लालची होता है इसलिए कायर हो जाता है। ऐसे समाज के साथ इतिहास में जो कुछ होता है वो बार बार दोहराया जाता है। मुझे खुशी है इस शहर को जब मैं दिल्ली से चला था 2 साल पहले, तो आपके इस शहर में एक बहुत बुजुर्ग हैं, हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं, और इस शहर के बारे में उनसे बहुत कुछ सुना। और एक 85 साल का बुजुर्ग जिसको जीवन में अब किसी किस्म की कोई आशा निराशा नहीं है, न नाम हो इसकी कोई आकांक्षा है, न किसी चीज की प्राप्ति की कोई इच्छा है। ऐसे आज के दौर के असली संत अभय मराठे जी ने मुझे इस शहर में बुलाया था, और एक वो बड़ा काम कर रहे हैं। अभी जब कुछ बताया जा रहा था मंच से, संत बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप भगवा रंग पहने और सारे भगवे रंग के अंदर जो है सब महान ही है, ऐसा भी नहीं है। ये भगवा रंग हमारी आस्थाओं, मान्यताओं, परंपराओं का केंद्र है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस भेष में कुछ और काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं मानता हूं जो सबसे पहली जरूरत है, जो देश के हर आश्रम को, हर मंदिर को, हर संत को, सन्यासी को करनी चाहिए, अगर वो 1% भी ईमानदार है तो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की भी बात करते हैं, लेकिन न सनातन के मतलब जानते, न धर्म के मतलब जानते। जगह जगह, चौराहे चौराहे दुकानें खोली हुई हैं,
और जो लोग इस बात का दम भरते हैं कि उन्हें बहुत ज्ञान है, उनका सारा ज्ञान अपने स्वार्थ के अलावा नहीं है। इसलिए ये मुमकिन नहीं है। ये एक इस्लामिक आताताई आक्रांता, जिसको आपके राज्यों के लोगों ने यही मार के जिंदा दफन कर दिया। लेकिन आप सो गए, आप भूल गए और आप भक्ति में लीन हो गए। आपने समझ लिया भक्ति करने से राष्ट्र बचता है। ताकतवर देश था, मान्यता दी थी। हम इन बहादुरों की कहानी नहीं पढ़ते हैं। बहादुर पैदा हो तो पड़ोसी के यहां, हमारे यहां तो चाचा नेहरू पैदा हो। ये बीमारी है। इसलिए मुझे खुशी है कि आप जैसे लोग चोट खा के सही कम से कम उस रास्ते पे तो आए। इसलिए उस आदमी ने जो गुजरात में 15 साल की ट्रेनिंग लेके जब दिल्ली आया तो उसने भरी पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में आपसे बात कही थी, आपसे बात कही थी, मुझसे कही थी। 95 करोड़ सनातनियों से साफ साफ कहा, लेकिन हम उसको समझना नहीं चाहते थे। उसने एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाई जो मैं आपको रिपीट करता हूं। ऐसी चीजें मेरे यहां अटक जाती हैं क्योंकि आपका स्वार्थ भौतिक पे है, मेरा नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उसने एक कहानी सुनाई कि एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जंगल जा रहे थे। जो लोगों को लगता हो कि मैं कोई अलग से बात कह रहा हूं, जाइएगा लोकसभा का लाइव सेशन शपथ लेने के बाद के कुछ दिन बाद जो कहानी उसने सुनाई वो आज की रिकॉर्ड है, गूगल पे ढूंढने के मिल जाएगी। मैं लाइव देख रहा था। जैसे ही उसने ये 2 शब्द कहे मैंने कहा कहानी समझ में आ गई। आपको उसको याद दिलाने के लिए सुना रहा हूं। इतने घनघोर हालात खराब होने के बीच में से भी उसने हिंदू राष्ट्र का नारा नहीं लगाया, भारत माता का नारा नहीं लगाया। अपनी बात उस सनातनी समाज के कान तक पहुंचा दी। लेकिन फिर भी हमें लगा पता नहीं क्या कहानी सुना रहा है। कोई घोषणा तो की नहीं इसने बिजली के दाम कम करने की, हम तो इसीलिए आए थे। उसने एक कहानी सुनाई, एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जंगल से जा रहे थे। शेर और शेरनी का स्वभाव शिकार करने का होता है। शेर शेरनी को कोई शिकारी दिखाई दे गया जानवर, शेर और शेरनी उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़े। थोड़ा रास्ता लंबा हो गया, वो दौड़ के आगे चले गए। उनके 4 बच्चों में से 3 बच्चे बहुत तेजी से आगे दौड़े। शेर ने शिकार कर लिया। शिकार करके शेर शेरनी आगे बढ़ गए। उनके 3 बच्चे जो भागे बहुत तेजी से वो भी उनके साथ चले गए। एक बच्चा जो हिंदू था वो थक गया, वो भटक गया, वो पीछे छूट गया, वो चले गए जंगल। वहां जाके शेरनी को पता चला कि उसका चौथा बच्चा उसके पास नहीं। वो बड़ी दुखी हुई, उसने बड़ा ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला उसे। उसी जंगल में भेड़ चराने वाला कोई चरागाह जा रहा था। वो शेर का बच्चा उन भेड़ों के बीच में चला गया। वो भेड़ वाला उस सबको हका के ले गया। बहुत दिन बाद उसे पता चला कि ये भेड़ तो नहीं है, ये कोई शेर का बच्चा है। फिर उसने कहा कि इनको रहने देते हैं, अब क्या करते हैं, आ गया है। वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहते रहते उसकी हरकतें वैसे ही हो गई।
वो वैसे ही सोचने लगा। और एक लंबे समय के बाद, 700-800 साल के बाद, वो शेर फिर दोबारा जंगल में लौटा। शेरनी भी साथ में थी। शेरनी ने दूर से अपने बच्चे को पहचान लिया कि वो भेड़ों के बीच में है, वो उसी का बच्चा है। शेरनी उसके पास गई और उससे कहा, तू मेरा बच्चा है? बोला, नहीं, मैं भेड़ हूं। वो मना करता है। शेरनी बहुत दुखी हुई कि देखो मेरा बच्चा है, लेकिन ये अपने आप को भेड़ बता रहा है। शेरनी ने यत्न किया कि कैसे मैं इसे समझाऊं। तो एक दिन शेरनी उसको लेकर के एक कुएं के पास गई और उसने कहा कि देख, तेरा चेहरा और मेरा चेहरा एक सा है। उसने नहीं माना, तो पहले उसने अपना चेहरा दिखाया। फिर जैसे ही उस बच्चे ने अपनी मां का चेहरा उस पानी में देखा, उसे अपने होने का बोध हो गया और जोर से उसने दहाड़ मारी। बोला, हाँ, मैं शेर का बच्चा हूं। इस कहानी का इतना ही मतलब था कि 2014 में पता चला कि आप शेर के बच्चे हैं। नहीं तो आप सेकुलरिज्म के बच्चे थे, वामपंथ के बच्चे थे, लेकिन सेकुलर के अलावा आप कभी शेर के बच्चे नहीं हुए। और शेर के बच्चे का बोध होने के बाद आपको समझ में आ गया कि शेर कौन है और भेड़िए कौन है। इसलिए 14 पैदा हुआ, 19 पैदा हुआ, 22 पैदा हुआ और शेर बने रहिए अगले 500 साल तक, जब से पूरी दुनिया से ये जिहादी और आतंकवादी समाप्त हो जाए। इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ये कहानी सुना कि वो चला गया, आपकी समझ में नहीं आया। उसने एक बार नहीं, वो हर रास्ते से मैसेज देता है, लेकिन आपके दिमाग में तो जीएसटी अटकी हुई है। आपको तो इनकम टैक्स की स्लैब, अरे 10-20 साल तक कुछ महंगाई हो जाएगी तो मर नहीं जाएंगे। महंगाई किसी को मार नहीं सकती। हजारों काम करके जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये राज नहीं होगा तो किसके गुलाम बनेंगे ये बताइए? कहां जाएंगे? जब राष्ट्र समाप्त हुआ तो हमारी और माए बहनें ही इन जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों के हरम की हिस्सा बनती थी। इन्हीं को 2-2 रुपए में अफगानिस्तान के अंदर बेचा जाता था। महंगाई जरूरी है कि उस मां और बहन की इज्जत जरूरी, ये तय करना आपका काम है। दिखावे के लिए 500 गाड़ियां, 10 मकान, ये और वो अगर नहीं होगा उससे जीवन रुकने वाला नहीं। जिस समाज का सम्मान खत्म हो जाता है, जिस समाज में भाव समाप्त हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई मदद से बोले तो किड्स हो, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, वो समाज जिंदा नहीं रहते। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए कि हमें अच्छा कौन कहेगा, हमारी तारीफ कौन कहेगा। जो तारीफ के भूखे होते हैं वो इसमें चिंतित रहते हैं कि कौन तारीफ करेगा। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि अगर अंग्रेजी नहीं आती है, पैंट शर्ट नहीं पहनता है, हैट नहीं लगाता है, लेकिन उसे अपने पे भरोसा है। हमने तो पहली बार देखा कि भारत की राजनीति में सिर्फ धोती और कुर्ता पहनने वाले आते थे। ये तो आदि आस्तीन का कुर्ता पहनता है तब भी दुनिया लोहा मानती है। तब भी झगड़ा इस रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, लेकिन मध्यस्थता के लिए नहीं बुलाया जाता है। इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये अमेरिका के साथ भी खड़ा है और रशिया से तेल भी ले रहा है। अमेरिका रशिया पे बैन लगा रहा है कि तुम बैन लगाओ, मेरे देश का एक तेल लेने में तुम बाढ़ में जाओ। ये ताकत होनी चाहिए। इसी ताकत को सनातन कहते हैं। यही ताकत आपकी है। दलालों को, मक्कारों को मत चुनिए, और अगर आपके बीच में भी हैं उन दलालों को भी एक्सपोज कीजिए, क्योंकि ऐसे ही दलालों ने बहुत पहले बहुत सारे सौदे किए थे। इसलिए भारत की पार्लियामेंट में, संसद में, खुले संसद में, बीच संसद में भारत राष्ट्र को बेचने वाले समझौते कानून बने। हम गली गली बता नहीं पाए लोगों को कि देखो ये कानून बन गया है, एक बार इसके लिए भी कार सेवा करनी है। नहीं,
क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार होता रहे, हिंदुओं की प्रॉपर्टी लुटती रहे, उसी में तो हमारा हिंदुत्व है। हिंदू पिटेगा नहीं तो हमारे पास कैसे आएगा, और हमारे पास आएगा तो हम उसको मूर्ख कैसे बनाएंगे। 1991 में देश में कांग्रेस की सरकार थी, अयोध्या का मूवमेंट बहुत पीक पे था, बहुत चरम पे था, और एक कानून बन गया। कुछ लोगों को अयोध्या से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। तत्कालिक फायदे के लिए पूरे राष्ट्र को गिरवी रख दिया, बताया नहीं किसी ने, और आप में से किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मठों में बैठने वाले, आश्रम चलाने वाले संत महंत, किसी ने इसकी चर्चा पब्लिक में क्यों इतनी नहीं की कि ये सवाल गली गली उठता। लोग चौराहे चौराहे पूछते, नहीं करा। 1991 में एक कानून बना, और उस कानून के तहत सनातनी हिंदू समाज के 40,000 मंदिर, जो अनादिकाल से हजारों सालों पुराने हैं, जिनका आर्किटेक्चर आज भी दुनिया में कोई उसे मात नहीं दे सकता, उन 40,000 मंदिरों में आपने ये समझौता कर लिया कि 15/10/1947 को उन मंदिरों पे जिसका जैसा भी कब्जा था उसकी यथास्थिति रखी जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। मंदिर हमारे थे, हमारे दादा परदादा पूर्वजों के थे, लेकिन दलालों की चुप्पी के कारण संसद में कानून बन गया। हम बोले नहीं। हम क्यों बोले? क्योंकि हम तो हिंदुओं की ठेकेदारी को चिल्लाएंगे, फिर वोट लेंगे, और उसके बाद सत्ता का मजा लेंगे। मजा लो, लेकिन राष्ट्र की कीमत पे मत लो। 1993 में भारत के संविधान को रौंदते हुए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया। कई 20,000 करोड़ का बजट है। मुसलमानों को उसमें इमदाद दी जाएगी, क्योंकि वो बेचारे बड़े कमजोर हैं। ये तो पैदाइशी कमजोर 1400 साल से थे, उनकी कमजोरी हम क्या दूर करेंगे भाई। लेकिन हमारे पैसे से पल रहे हैं। 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया। 1995 में वक्फ बोर्ड के उस कानून के अंदर बदलाव हो गया। भारत के एक भी सनातनी को ये बात नहीं पता है। पिछले 8 साल से कहते कहते मुझे ये चीजें रट गई है। मैं चलते फिरते बोलता हूँ, 10 लोगों के सामने बोलता हूँ, 50 लोगों के सामने बोलता हूँ। जिन लोगों को इस मुहिम में साथ खड़ा होना था, उनकी समस्या ये हो गई है कि उनका ये तो ऐसी बातें कर रहा है जिससे हिंदू भड़क सकता है। अगर राष्ट्र बचाने के लिए हिंदू भड़क सकता है तो हर हिंदू को भड़क जाना चाहिए। राष्ट्र के ऊपर ना कोई संगठन है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई राजनीतिक दल है। राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं हो सकता। इसलिए 95 के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून में बदलाव हुआ। 2013 में पास हो गया। 95 के उस कानून के बदलाव के बाद भारत राष्ट्र की भूमि में मंदिर के ट्रस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत वो किसी भी जगह को क्लेम कर सकते हैं कि ये आश्रम वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। कानून के तहत उन्हें ये कागज नहीं दिखाने हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। कानून की धारा 3640 के तहत जिसकी जमीन है वो कागज भी दिखा दे, तब भी नहीं बात मानी जाएगी। उसे हाई कोर्ट जाने का भी ऑर्डर नहीं है कि वो अपनी जमीन के कागज दिखाए कि भाई लॉर्ड ये मेरी जमीन है। कानून के तहत वक्फ बोर्ड जो जिहादियों की एक दुकान है, कहा गया कि उस जिहादी दुकान की के अंदर ही एक ट्राइब्यूनल हम बनाएंगे और उसमें आप अपील करेंगे। और इसके तहत आप में से मुझे लगता है अगर आप लोग कुछ विषय को, या तो मैं हूं या विष्णु शंकर जैन, एक युवा देश का बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट का वकील, हमारा साथी छोटा भाई,
सुशील पंडित, जीबी बख्शी, इन सबको सुने और चीजों को सच्चाई से इसलिए जाने कि ये फैक्ट बताने आए हैं, ये किसी को नाराज और खुश करने नहीं आए। अगर वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो हमारी टीम चलाती है यूट्यूब चैनल, अगर आप उस पर जाएं तो बहुत सारे विषय को, क्योंकि इतना समय नहीं होता, आप पूरा समझ जाएंगे। तथ्यों पे आधारित है, कहीं कोई लफासी, कोई वर्बोसिटी नहीं की गई है, ये किसी को भड़काने के लिए कुछ बोल दिया गया है। उस कानून के तहत आपको पता भी नहीं चला, उस 1995 के कानून के तहत 2005 में जिहादियों ने कहा कि ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी पे बना है और उस दिन से वक्फ ताजमहल के ऊपर उनका कब्जा हो गया है। अरबों खरबों और करोड़ों रुपए की कमाई जिहादियों के पास जा रही है और आप अपने बच्चों के लिए नौकरी मांग रहे सरकार से। ये सिलसिला शुरू हो गया है। मैं जब यहां आ रहा था, मैंने देखा एक पहाड़ी के पास भी एक तो कुत्ता कबर, गधा कबर, सारी कब्रें यही पैदा होती है। इसमें कुत्ता मर गया है, इसमें गधा तो दबाया है, नहीं पता कबर है। पीर साहब है इसमें, कौन सा पीर था जो पहाड़ के नीचे आके मरा था? ये उसी एजेंडे के तहत सड़कों पे, हाईवे पे, रोड पे, पहाड़ पे, नदी के किनारे जगह जगह बनाई जा रही है, क्योंकि आपके पास उन्हें हटाने का कोई कानून नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि देश के सबसे धनाढ्य आदमी के मकान के ऊपर क्लेम किया गया, क्योंकि वो धनाढ्य आदमी है, कुछ पैसे देके छोड़ देता है। पूरा देश गया आपके हाथ से और हम भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। 70 सालों में ये देश हिंदू मुसलमान पे बटा था और हिंदुस्तान के उस आजादी के दौर के नेताओं में एक नेता अगर वो जीवित होते तो मैं उनको 10 बार नमन करता। इतना साफ सुथरा, साफ बोलने वाला। हम क्योंकि सरनेम से तय करते हैं कि यानी कौन है। B.R. अम्बेडकर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो हिंदी में भी है, जो इंग्लिश में भी है, उसमें साफ साफ लिखा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है और जब मजहब के नाम पे हुआ है, जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है, ये विभाजन कंप्लीट नहीं है। ये बड़े बड़े हिंदू ठेकेदार नहीं कह सकते। कायर और डरपोक लोग कभी सच नहीं बोलते। सच बोल के चले जाइए। अगर उस दौर में कुछ लोग आपको दफन भी कर देंगे, आने वाली नस्लें बिल्कुल वैसे ही खोद के निकाल लेंगी कि आज चाचा नेहरू की बर्थडे का दिन भी बच्चों से छिन गया। पता नहीं आपको ये खबर है ना? तो जोर से बोलिए, इसको शर्माने की क्या बात। इसलिए मैंने आपको बोध करा रहा हूं, सिर्फ आपसे इल्तिजा कर रहा हूं। जिस सुभाष चंद्र बोस को मारने का षड्यंत्र किया गया, क्योंकि उसने आजाद हिंद फौज बनाकर के 60,000 लोगों की, 26,000 सैनिकों की जान चली गई। देश की घोषणा की, बैंक चलाया, टिकट चलाई, समय ने उसको जमीन में दफना दिया। कुछ दलाल इकट्ठे हो गए। सच की एक प्रवृत्ति होती है, इसकी एक टेंडेंसी होती है। जितना सच को नीचे दफनाएंगे, वो सच कभी ना कभी दिगनी ताकत से बाहर निकलता है। जिस सुभाष चंद्र बोस को हमने देखा नहीं, हमें मौका नहीं मिला, लेकिन मैं और आप सब खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं कि आपने आज भारत की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र, जिसे राष्ट्रपति भवन और लोकसभा राज्यसभा का इलाका कहते हैं, जहां सत्ता चलती है, वहीं पर एक इंडिया गेट है
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे भारतीय और अंग्रेज सिपाही मारे गए थे, जिनकी याद में इंडिया गेट बनाया था। हम आज तक इंडिया गेट पे जाकर के जवानों को वो जो ज्योति थी उस पे जाके फूल चढ़ाते थे। हमने आजाद भारत के बाद 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में मरने वाले शहीदों के लिए कोई स्मारक नहीं बनाया था। लोगों ने कहा ऐसा काम, क्योंकि हम हिंदुओं को बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये बेकार का काम कर रहा है, टमाटर महंगे हो रहे हैं, इसमें पैसा डालने की क्या जरूरत है। राष्ट्रों के जीवन में इतिहास लिखा जब जाता है तो टमाटर और प्याज की कीमत के भाव नहीं लिखे जाते, ये लिखा जाता है कि राष्ट्र में उस वक्त कैसे पुरुषार्थी लोग थे और उन्होंने क्या किया और क्या किया। यही इतिहास पे दर्ज होता है और कुछ दर्ज नहीं होता। किस पे कितनी कारें थी, किस पे कितने मकान थे। उस आदमी ने उसी इंडिया गेट पर 71 और 65 और 65 के बाद कारगिल जितने भी युद्ध हुए उनकी याद में एक स्मारक बनाया है। आप जाएं इंडिया गेट पे देखें तो आपको एक दूसरी चीज देखने को मिलेगी, जिसकी लड़ाई मेजर जनरल जीडी बख्शी के नेतृत्व में हम सब ने लड़ी। और जब हम ये बात करते थे लोग कहते थे पुष्पेंद्र साहब इससे क्या फायदा होने वाला है, तो मैंने कहा अपने बाप का नाम क्यों लगाते हो, उससे तुम्हें कोई फायदा होने वाला है, वो तो मर गया। क्यों लगाते हो अपने बाप का नाम, क्यों फला का बेटा हूं, उससे नौकरी मिलती है क्या। तुम डरपोक और कायर लोग हो। जीडी बख्शी के अंडर में ये मुहिम 7-8 लोगों ने चलाई, जितनी शक्ति थी चलाई। हम में से कोई करोड़पति नहीं, लाखपति नहीं, हजारपति भी नहीं है। और अपनी बातों को आपके बीच में जगह जगह देश के कोने कोने रखा। उसका असर यह हुआ कि देश की सत्ता पे बैठने वाले को पता चल गया कि इन्होंने देश का मिजाज बदल दिया है। इसलिए उसने अभी जो जनवरी निकली है 2 बदलाव किए। पहले 26 जनवरी की शुरुआत 24 जनवरी से होती थी। इसने सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब की से 26 जनवरी की तैयारी 23 जनवरी से होगी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे। उसके विरोधियों को जब तक समझ में आता कि 23 को क्यों किया है, शाम को इंडिया गेट गया और बोला कि इंडिया गेट के सामने जहां अंग्रेजी शासन को स्थापित करने वाला पहला अंग्रेज जॉर्ज पंचम जब यहां आया था तो उसकी मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति बहुत पहले वहां से हटा दी गई। किसी ने इंदिरा की मूर्ति लगाने की कोशिश की गई, कुछ चमचों ने गांधी की मूर्ति लगाने की कोशिश की गई, लेकिन मूर्ति किसी की नहीं लगी। भाग देखिए और सच्चाई देखिए। 70 सालों के बाद जिस सुभाष चंद्र बोस को जमीन के कई गज नीचे दफना दिया था, आपकी मेहनत के कारण, हम सब की मेहनत के कारण इस प्रधानमंत्री ने 28 फीट ग्रेनाइट की मूर्ति इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की लगाई। आने वाली नस्लें देखेंगी कि ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति क्यों लगी है, और जब आप उसकी मूर्ति देखेंगे तो उसके शौर्य की कहानी याद रखेंगे, तो फिर आप अपने बीच में से दलाल और कायर और लालची नहीं चुनेंगे। इसलिए बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, लेकिन मैं पिछले 10-12 दिन से निकला हुआ हूं और मुझे अभी रात में ही पूना पहुंचना। मुझे कार के सफर से थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन ये तकलीफ आने वाली कई तकलीफों के लिए जब मैं कुछ करने लगता हूं तो दूर हो जाती है मुझे पुरानी घटना। इसलिए आप सब एक ही अपने आप से कसम खाएं, कुछ भी नया नहीं करना। जो जहां है वो पानी देना चाहिए। अब इसमें भाव समझिए आप, खासतौर से माए समझे। सूर्य को देवता कहने का अर्थ यह नहीं था कि कोई वो देवता थे या देवता है। मनुष्य हमेशा किसी अदर शक्ति से जब उसको जान नहीं पाता है तो उसको बड़ा मानता है, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है।
सूरज की सुबह सुबह तांबे के लोटल से पानी चढ़ाने के पीछे की साइंस क्या है? यह बिल्कुल वैसे ही है कि 5 से 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा जब ग्लास से दूध पीने का उसकी उम्र होती है, वो बच्चे अपनी माँ को बड़ा परेशान करते हैं। माँ पीछे पीछे भागती है उनके, लेकिन वो दूध नहीं पीता है। लेकिन वही माँ क्या करती है? क्योंकि उस माँ का लक्ष्य है कि उसका बेटा बेटी जो 10-11 साल का है, जो 6-7 साल का है, वो दूध पी ले। इसलिए उसको कहती है दूध पी लो नहीं तो भौंबो आ जाएगा। वो उसको डराती है। डराना उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य है कि ये दूध पी ले ताकि इसकी सेहत ठीक रहे। लेकिन वही बच्चा 14 साल का हो जाता है, मां भी वही है, बच्चा भी वही है, थोड़ा समय का फर्क आ गया है और अब बच्चा ये समझने लगा है। अब मां उसको दूध पिलाते वक्त ये कहती है कि दूध पी लो, इससे कैल्शियम मिलता है, इससे हड्डी मजबूत होती है और वो जो भौंबो है वो तुम्हारे डर से भाग जाएगा। आज भी उसका लक्ष्य दूध पिलाना ही है, लेकिन 5 साल के बच्चे से कैल्शियम की बात करेगी, हड्डी की बात करेगी, तो वो बच्चा उतना उसे बोध नहीं है कि वो समझ पाए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह कहा कि सूरज देवता पे पानी चढ़ाना है। देवता शब्द इसलिए जोड़ा ताकि आपके अंदर आस्था क्रिएट हो जाए, आप वो काम कर ले। लेकिन उस ऋषि मुनि की जो नियत थी वो ये थी, आज शायद बेहतर आप समझें, कि रात भर ये जो पर्यावरण है, ये सारे पेड़ पौधे, रात भर कार्बन डाइऑक्साइड, एक वो गैस जो हम लेने के बाद छोड़ते हैं, रात भर उसमें से वही निकलता है।